नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों, छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं 3 शब्द रूपों पर चर्चा करने वाला हूं। वह शब्द रूप जो बच्चे को यदि याद हो जाए तो बहुत ही आसानी होता है संस्कृत को समझने में और शब्द रूप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बगैर इसको याद किए, बगैर इसको जाने हम संस्कृत में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो चलिए इसमें शुरुआत करते हैं। पहले एक बार मैं पढ़ के बता दूं। ये वचन है। एक वचन मतलब एक बालक, द्विवचन मतलब दो बालक और बहुवचन मतलब बहुत सारे बालक। तो बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीया में बालकम, बालकौ, बालकान्। तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालको, हे बालकाः। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे शिक्षक आपको पूछते हैं कि भाई बालक शब्द रूप का तृतीया विभक्ति में आप रूप बोलो, तो या तृतीया विभक्ति एक वचन में बोलो। तो यहाँ पर देखना है तृतीया विभक्ति एक वचन। यहाँ पर ये बालकेन शब्द है, तो बालकेन शब्द वचन देखने के लिए सबसे ऊपर जाना है और विभक्ति को देखने के लिए बाएं तरफ मुड़ना है। तो यहाँ पर ये देखिए तृतीया विभक्ति एक वचन, अर्थात बालकेन शब्द रूप तृतीया विभक्ति एक वचन में है। अच्छा, जैसे ये बाल का नाम शब्दों का देखना है कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है। तो विभक्ति देखने के लिए बाएं तरफ मुड़ चलिए, तो कौन सा विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। और वचन देखने के लिए सबसे ऊपर की तरफ मुड़ जाइए, कौन सा वचन? तो बहुवचन। और इसको याद करने का तरीका द्विवचन में देखिए, आप माने तो इसमें 3 ही शब्द है द्विवचन में। ऊपर प्रथमा द्विवचन में बालको, इधर द्वितीया द्विवचन में भी बालको। फिर देखिए बालकाभ्याम, 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 ऐसा सभी शब्द रूपों में होता है। बालकयोः, बालकयोः। तो मान लें इसमें 3 ही शब्द है। फिर इधर जो जिस तरह का होता है सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों में एक ही समान होता है। यहाँ पर देखिए मैं कुछ लिस्ट दिया हूँ। लिस्ट के अलावे भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा, वो किसके समान रूप चलेगा? तो बालक के समान ही रूप चलेगा। कैसे? तो देखिए उदाहरण दिया हूँ यहाँ। ये अश्व का, अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो बालकः, बालकौ, बालकाः। उसी प्रकार से अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। इसके बाद मैं तृतीया विभक्ति का उदाहरण दिया हूँ। तृतीया विभक्ति में बालक शब्द रूप का देखिए, जैसे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। उसी प्रकार से अश्वेन, अश्वाभ्याम, अश्वैः। तो ये इसका बालक शब्द रूप का यदि आपको रूप याद हो गया तो ये सभी शब्द रूप बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इन सभी शब्द रूपों का किस किस जैसा होता है? रूप बालक के तरह ही होता है। आगे मैं बढ़ता हूं। मैं इसे हवा में उड़ा दिया, लेकिन आपको हवा में नहीं उड़ाना है इसको। फिर फल शब्द रूप। अब फल शब्द रूप ये नपुंसक लिंग के भी जितने शब्द हैं वो सभी बालक वत ही चलेंगे, लेकिन शर्त है अकारांत अकारांत ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसको आसान याद करना भी कितना आसान है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। प्रथमा और द्वितीया दोनों में एक जैसा होता है। फिर और ये तृतीया फलेन, फलाभ्याम, फलैः, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलस्य, फलयोः, फलानां, फले, फलयोः, फलेषु, हे फल, हे फले, हे फलानी। देखिए इसमें भी सभी ये प्रथमा और द्वितीया दोनों का द्विवचन में एक जैसा, इसमें तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में एक जैसा, फिर षष्ठी और सप्तमी में एक जैसा। उसी प्रकार से यहाँ पर मतलब है, अगर आपको ये बालक शब्द रूप याद हो गया तो इधर नपुंसक लिंग शब्द भी याद हो जाएगा। केवल प्रथमा द्वितीया में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः होता है, तो यहाँ पर भी फलेन, फलाभ्याम, फलैः है। वहाँ चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, तो ये इस फल में फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। इस प्रकार से और इसके तरह शब्द रूप जिसका चलता है। यहाँ पर देखिए मुख्य शब्दों को मैं लिखा हूँ, आप लोगों के पुस्तक में 5 क्लास के पुस्तक में है, डीएवी के पुस्तकों में। तो इस पुस्तकम, कलमम,
व्यजनम, भूषणम, कंदुकम, चित्रम, द्वारम, वस्त्रम, आम्रम, सभी का रूप ये जितना भी लिस्ट दिया हूँ वो किसके समान चलेगा? तो फल के समान शब्द रूप चलेगा। अब कैसे? तो फिर मैं उदाहरण दिया हूँ, जैसे फलम, फले, फलानी, उसी प्रकार से व्यजनम, व्यजने, व्यजनानी, है ना, एक समान एक जैसा रूप। फिर देखिए इसका तृतीया का उदाहरण लिया हूँ। तृतीया में जैसे फलेन, फलाभ्याम, फलैः, उसी प्रकार से चित्रेन, चित्राभ्याम, चित्रैः। तो मतलब आपको फल शब्द रूप यदि याद हो गया तो इसमें इस कॉलम में जितना है इसके अलावा भी और बहुत कुछ होता है, जो मतलब यहाँ तो जगह ही कम है तो मैं और शब्दों को नहीं लिख सका। तो ये सभी शब्द रूप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ ये स्त्रीलिंग की तरफ। स्त्रीलिंग में लता शब्द रूप स्त्रीलिंग, तो इसको एक बार पढ़ के मैं सुनाता हूँ। लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्याम, लताभिः, लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानां, लतायां, लतयोः, लतासु, हेलते, हेलते, हेलताः। इसमें भी देखिए ये द्विवचन में एक जैसा दोनों, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में भी तीनों एक जैसा। फिर लतयोः, लतयोः षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में भी एक जैसा। यहाँ पर देखिए लता नाम षष्ठी में लता नाम है, सप्तमी में लतासु है। तो इस प्रकार से ये मतलब याद करना आसान है, एक याद करेंगे तो इसके तरह और कौन कौन सा शब्द रूप याद होगा, इसमें भी कुछ मैं सूची लिखा हूँ। तो राधा, सीता, अर्पिता, बालिका, मुद्रा, चटका, बाला, नौका, नायिका, इस प्रकार से ये सभी शब्द रूप आपको याद हो जाएंगे। कैसे? तो इस देखिए यहाँ पर लता, लते, लता, यदि लता शब्द रूप याद हो गया तो शिक्षिका का, उसी प्रकार से शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका। फिर तृतीया में इसका रूप जैसे लतया, लताभ्याम, लताभिः, उसी प्रकार से शिक्षिकया, शिक्षिकाभ्याम, शिक्षिकाभिः। तो आप ये तीन शब्द रूप याद करने से बालक पुल्लिंग, लता स्त्रीलिंग, फल नपुंसकलिंग, तो आपको कम से कम 50 से ज़्यादा शब्द ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आपका शब्द भंडार भी भरता जाएगा। चलिए, मैं आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार से देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। नमस्ते।